आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ASK मैथमेटिशियन और मैं आपका टीचर काशिफ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बात पता चलूं, जो लोग ये एंड्रॉयड वॉच और कैलकुलेटर विन करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के बाद और प्लेलिस्ट देखने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया यूज लॉ ऑफ लोगरिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें ये वैल्यू दे दी गई है, कहा गया इसको सॉल्व करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये हम देख लेंगे। फार्मूला दिया हुआ है लॉग बी बेस में दिया और एम, ये हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग ऑफ एम और लॉग ऑफ बी। तो हमारे पास सेम ऐसी ही वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे b की जगह 2 दिया हुआ है और m की जगह 15 दिया हुआ है, तो हम सेम इसी तरह इसको लिख लेंगे इस पैटर्न पे। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 15 ओवर log ऑफ 2। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से log ऑफ 15 को या तो ब्रेक कर लें या डायरेक्ट भी वैल्यू ले लें, क्योंकि इसके नीचे फैक्टर नहीं बन रहे। लेकिन यहाँ 15 है, 3 और 5 बनेगा इसका फैक्टर, तो फायदा नहीं है नीचे ब्रेक करने का। तो हम डायरेक्ट log ऑफ 15 ले लेंगे कैलकुलेटर में। तो हमारे पास log ऑफ 15 क्या आ जाएगा, 1.176 1.176। और log ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 0.3010 0.3010। तो हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, 1.176 डिवाइडेड बाय 0.3010। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.906। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.906। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि log ऑफ 9 बेस में दिया हुआ है और क्यूब रूट ऑफ 9 दिया हुआ है। तो अब पहले क्यूब रूट को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमारे पास क्यूब रूट की क्या वैल्यू होती है, 9 पावर 1/3। क्यूब रूट जो होता है 1/3 के बराबर होता है। जब यहाँ कुछ भी नहीं दिया होता तो स्क्वायर रूट होता है, तो हम यहाँ 1/2 लिखते हैं। अब क्यूब रूट दिया तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। फोर्थ रूट होता तो यहाँ 1/4 लिखते, तो अभी 1/3 लिख दिया क्योंकि क्यूब रूट था। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी पावर रूल की, लॉग की, कि पावर दी हुई हो तो हम उसे स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो इस 1/3 को हम यहाँ पे स्टार्ट में लिख लेंगे, लॉग ऑफ 9 बेस में, और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। तो अब वही जो हमने फॉर्मूला लगाया था, log ऑफ b इंटू m इज इक्वल टू log ऑफ m ओवर log ऑफ b। तो यही फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/3 log ऑफ 9 ओवर log ऑफ 9। तो ये log ऑफ 9 और log ऑफ 9 कट जाएगा, तो हमारे पास 1/3 इंटू 1 बच जाएगा। तो हमारा आंसर 1/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है नहायत ही आसान है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्योंकि 65 के भी अगर हम एलसीएम लेके बनाएं तो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो हम सिंपली इसको इसी फार्मूले पे लिख लेंगे, log ऑफ बी एम, log ऑफ एम ओवर log ऑफ बी। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 65 ओवर log ऑफ 3। तो जस्ट सिंपल log ऑफ 3 की जो 65 की वैल्यू हम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 65 1.812 1.8129 आ जाएगा। 4 डेसिमल प्लेस ले लेते हैं। और log ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 0.4771 0.4771। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं 1.8129 डिवाइडेड बाय 0.4771 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 3.7998। इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं या यही आंसर आप लिख लें, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट जो है वो हम करेंगे। सेम वही फार्मूला हमारा लगेगा, log ऑफ m बी एम इज इक्वल टू log ऑफ m और log ऑफ b। इसे हम बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो यही सेम अप्लाई कर लेंगे, log ऑफ 72.34 ओवर log ऑफ √3। √3 को जो है वो हम जो है रूट खत्म कर लेंगे,
तो क्या आ जाएगा 72.34 ओवर लॉग ऑफ 3 की पावर 1/2 आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर पावर में कोई वैल्यू दी हो तो हम उसे स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो ये 1/2 को हम ये स्टार्ट में लिख लेंगे, 1/2 लॉग ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, लॉग ऑफ 72 ले लेंगे, 72.34 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.859। और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 1/2 एज इट इज आ जाएगा, और लॉग ऑफ 3 हम ले लेंगे तो लॉग ऑफ 3 हमारे पास आता है 0.4771। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है कि हम सिंपली जो है 0.4 इसको एज इट इज लिख लें 1.859 को, और इसको 0.4771 को डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो हमारे पास आ जाएगी टर्म 0.238। तो अब हम इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, 1.859 डिवाइडेड बाय 0.238। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.792। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट हम करेंगे। हमें दिया हुआ लॉग ऑफ √7 343। 343 का हम एलसीएम लेते हैं। हमें पता है ये 7 के टेबल पे आता है, 7 4 28, 6 बच जाएगा, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। तो मैंने इसके पहले से फैक्टर बना लिए थे क्योंकि ये 7 के टेबल पे आता है, तो हमारे लिए यहाँ ये यूजफुल होगा कि 7 और 7 आपस में कट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ √7 और साथ ये 343 है, तो 7 कितने टाइम आ रहा है, 7 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो हम अब फार्मूला यूज करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज करते रहे। फार्मूला हमारे पास होता है लॉग ऑफ बी एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम ओवर लॉग ऑफ बी। तो सेम यही पैटर्न यहाँ पे हम यूज करेंगे कि log ऑफ 7 पावर 3 ओवर, यहाँ पे इसका रूट खत्म कर लें बेशक, log ऑफ 7 पावर 1/2, स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 आ जाएगी। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पावर रूल का कि उसमें क्या होता है कि अगर पावर दी भी हो हम उसे स्टार्ट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पावर दी हुई है 3 स्टार्ट में आ जाएगी, 3 लॉग ऑफ 7 ओवर यहाँ पे पावर दी 1/2, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 7। तो ये लॉग ऑफ 7 आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 1/2। तो अब जब हम इसको खत्म करेंगे डिवाइड को, तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो उल्ट होगा, 2/1 आता है, तो 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास, 6/1 आ जाएगा। तो 6 को जब 1 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इफ log ऑफ 2 इज इक्वल टू दिस, log ऑफ 3 इज इक्वल टू दिस, log ऑफ 5 इज इक्वल टू दिस। हमें log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 की वैल्यू दी गया है, देन लॉ ऑफ लोगरिथम हमने अप्लाई करते हुए इनको सॉल्व करना है। मीन हमने मैक्सिमम अपनी वैल्यूज को 2, 3 और 5 में शिफ्ट करना है, और ये जो वैल्यू गिवन है इसमें पुट करके उनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें वैल्यू गिवन कर दी गई है, इन्हीं को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। 6 को हमें पता है 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है वो 6 होता है, ओवर लॉग ऑफ ओवर 5 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने पढ़ा हुआ है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है कि अगर मल्टीप्लाई में लॉग दिया हुआ हो तो हम प्लस में लिखते हैं, और अगर डिवाइड में दिया हुआ हो तो हम माइनस में लिखते हैं। ये हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, अगर दिया हुआ हो तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ये जनरल टर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपके पास दिया हुआ लॉग ऑफ ए ओवर बी दिया हुआ हो तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो इसी तरह ही हम इसी को इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो लॉग ऑफ 2 दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लाई बीच में साइन है तो हम क्या लिखेंगे प्लस लॉग ऑफ 3, और 5 दिया हुआ डिवाइड फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 5। जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में लिखेंगे और डिवाइड में होगा तो माइनस में लिखेंगे। तो अब हमें वैल्यू गिवन की हुई है यहाँ पे, ये ऊपर log ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 0.3010,
प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू हमें ये गिवन की हुई है 0.4771 माइनस log ऑफ 5 की हमें ये गिवन की हुई है 0.6990। तो हम अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास थ्रू कैलकुलेटर 0.3010 प्लस 0.4771, हमारे पास इन दोनों को हमने सम किया, हमारे पास आ जाएगा 0.7781 माइनस 0.6990। तो उसमें से हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 0.6990 जो है वो इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0791। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है log ऑफ b 100/9। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक कर लेंगे। डिवाइड में हो जब तो हम किस में शिफ्ट करते हैं, माइनस में शिफ्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, log ऑफ b इंटू 100 माइनस log ऑफ b इंटू 9। तो अब हम हमें पता है 10 10 100 होता है, तो हम इसे ब्रेक कर लेंगे। 10 की पावर 2 जो होता है वो हमारा 100 होता है, और log ऑफ b और 3 की पावर 2 जो होता है वो हमारा 9 होता है। तो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है पावर रूल में कि पावर स्टार्ट में हम लिख सकते हैं, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2 log ऑफ b, और यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ 2 स्टार्ट में आ जाएगा 2 log ऑफ b, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। हमने इसको फर्दर ब्रेक करना है। ब्रेक इसलिए करना है वरना log ऑफ 100 भी हम डायरेक्ट पुट करें तो हमारा आंसर सही आएगा, और log ऑफ 9 भी लेके माइनस करके आंसर हमारा गलत नहीं आएगा। आप कहेंगे कि हमने चेक किया हमारा आंसर तो सेम आ रहा है, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं इस तरह, क्योंकि हमें उसमें मेंशन कर दिया गया है कि हमने log ऑफ 2 3 और 5 में अपनी वैल्यूज को शिफ्ट करना है, इसलिए हम 10 को फर्दर फिर ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 log ऑफ b, और हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 5 जो होता है वो 10 होता है, माइनस 2 log ऑफ b, और साथ आ जाएगा 3। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी अपनी अप्लाई करेंगे अगेन। हमें पता है कि जब आपके पास वैल्यू दी भी हो मल्टीप्लाई में तो वो शिफ्ट हो जाती है प्लस में, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 log ऑफ 3। अब हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2 log ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन की हुई थी 0.3010, और प्लस log ऑफ 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.6990, और माइनस हमने करना है 2 log ऑफ 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.4771 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इनको ऐड कर लेंगे 0.3010, और प्लस हम उसमें करेंगे log ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 1 माइनस, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0.4771, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.9542। 0.9542। तो हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे इससे, 2 1 2 होता है तो 2 को माइनस कर देंगे हम 0.9542 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है हमारा 1.0458। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है log ऑफ b, ये जस्ट आपका वेरिएबल बेस के तौर पे यूज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपने एज इट इज साथ लगाना है। क्यूब रूट ऑफ 450 ओवर अंडर रूट 27। तो पहले सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अपनी लगाएंगे। इससे पहले प्रॉपर्टी लगाएं, आप क्या करें, इसकी पावर को पहले ब्रेक करके रूट की फॉर्म में खत्म करके इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ओवर 27 पावर 1/2। ये क्यूब रूट था इसलिए 1/3 आ गया, और ये स्क्वायर रूट था तो पावर 1/2 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें पता है जब डिवाइड में हमें वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसको माइनस में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 450 पावर 1/3 माइनस log ऑफ b, और 27 पावर 1/2। अब हम एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी पावर रूल की, पावर ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हो तो हम उसे स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/3 log ऑफ b इंटू 450 माइनस log ऑफ b 1/2 पहले आ जाएगा यहाँ पे 1/2 log ऑफ b इंटू 27 आ जाएगा।
मैंने ऑलरेडी इस कैल्शियम ले हुआ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 2 2 और 2 2 4 2 2 4 और 1 बचेगा, 2 5 10, 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6 और 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5। और इसी तरह 27 को ब्रेक किया हुआ, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 1/3 log ऑफ b। अब ये कितना बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 माइनस 1/2 है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, log ऑफ b और 3 की पावर 3। 27 का ये जो ब्रेक हुआ है तो 3 की पावर हमारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम जो है इसकी पावर्स को जो है वो स्टार्ट में लेके आएंगे, या इसको पहले सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई में जैसे दिया हुआ है, तो हम इसे प्लस में शिफ्ट करेंगे। log ऑफ b 2 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 3 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस log ऑफ 5 की पावर 2 आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई का साइन था तो उसको प्लस में जस्ट शिफ्ट कर दिया, माइनस 1/2 log ऑफ b और 3 की पावर 3 है। 20 को हमने एक्सपोनेंट को स्टार्ट में नहीं लेके आया, मीन पावर रूल इस पे अप्लाई नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक दफा ही पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 log ऑफ b आ जाएगा, और साथ 2 प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 log ऑफ 3 प्लस इसकी पावर रूल इस पे अप्लाई होगा तो 2 log ऑफ 5 माइनस, अब यहाँ पे 1/2 है तो ये 3 जो पावर रूल अप्लाई होगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 log ऑफ b यहाँ आ जाएगा, और साथ यहाँ पे ये जो 3 बच गया ये लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इनके हमारे वैल्यू दी हुई हैं हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने ऑलरेडी जो हमें वैल्यू गिवन कर दी है, log ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 2 log ऑफ 3 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेटर पे ले लें या आप डायरेक्टली बेशक जो आपको गिवन की हुई है वहां पे लिख लें, 0.4771 प्लस 2 log ऑफ 5 इसके बाद ले लेंगे हम, तो हमारे पास log ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6989। ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज आ गई, और माइनस 3/2 हम लिख लेंगे, और log ऑफ 3 हमारे पास वैल्यू आती है 0.4771। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने जस्ट इसे सिंप्लीफाई, आम जैसे कैलकुलेशन करते हैं आम वैल्यूज को वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। 1/3 0.3010 एज इट इज आ जाएगा, और 2 को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4771 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.9542, और इसी तरह ही 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो log ऑफ 5 की वैल्यू आई है 0.6989 को मल्टीप्लाई पे हम 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1.3979, और यह आ जाएगा माइनस। इसी तरह हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, तो 3 को 0 पॉइंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.4771, आंसर पे प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.4313 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर दूंगा, कुछ लोग जो है वो मल्टीप्लाई करके साथ ही डिवाइड लिख लेते हैं, तो वो कैलकुलेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट गलत आंसर देता है, इसलिए बेहतर ये कि मल्टीप्लाई करें, इक्वल प्रेस करें, आंसर आ जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाय 2 नेक्स्ट स्टेप में इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसमें कि हम ये जो अंदर वैल्यू दी हुई है इनको प्लस कर लेंगे, तो हम जब 0.3010 प्लस 0.9542 प्लस 1.3979 इनको जब हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 2.6531, और माइनस इसको 1.4313 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7156। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2.6531 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, तो हमारे पास आ रहा है 0.8843 माइनस 0.7156। तो हम जस्ट कैलकुलेटर में अब लास्ट स्टेप करेंगे इसको, इसमें से 0.8843 माइनस 0.7156 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1
1687 ये हमारा आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन किया गया है 0.024। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है डेसिमल रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.024। तो जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो हमेशा नीचे आता है 1 और जितने डिजिट होते हैं उतने हम जीरो लगा लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 3 डिजिट हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 30 आ जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये जीरो तो खत्म हो गए क्योंकि पॉइंट खत्म होगा तो 24 ही बच गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे log ऑफ b 24/1000। अब नेक्स्ट हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, log ऑफ b 24 डिवाइड में दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा माइनस में log ऑफ 1000। तो 24 दिया हुआ, 24 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3। तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ b इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस log ऑफ 1000 हमें दिया हुआ है। हमें ये जुबानी भी पता है कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 1000 बन जाता है। मीन 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 बनता है। बेशक आप 10 के टेबल से कर लें या फिर अगर स्मॉल वैल्यू से करने के बाद आप इस तरह करना चाहते हैं तब भी इजी है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 10 10 100 100 10 1000। तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम जो है ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है इसको प्लस में शिफ्ट करें। log ऑफ b 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ b 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई था बीच में प्लस आ जाएगा। ये जो पावर रूल है वो हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे माइनस। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा, log ऑफ 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा। ये हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है, काफी दफा कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में भी और इस एक्सरसाइज में भी। तो यहाँ ये आ जाएगा 3 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस 3 log ऑफ 10 दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेंगे 10 को, अगेन इसको ब्रेक कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या आ जाएगा 3 log ऑफ b एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस log ऑफ b 3 माइनस 3। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी 2 3 और 5 की जस्ट हम इनमें पुट करते जाएंगे तो हमारे आंसर आते जाएंगे। तो 3 आ जाएगा हमारे पास। 3 log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0.3010 प्लस log ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.4771 माइनस 3 एज इट इज आ जाएगा। log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 3010 और log ऑफ 5 की हमारे पास वैल्यू होती है 0.6989। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.3010 हमारे पास आ जाएगा 0.903 प्लस 0.4771 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3 भी एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 0.3010 प्लस 0.6989 आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.9999। नेक्स्ट इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम लोग 0.903 प्लस 0.4771 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3801 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9999 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.9997। तो हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे 1.3801 माइनस 2.9997 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.6196। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू दी हुई log ऑफ b 7th रूट ऑफ 5 2/5। तो सबसे पहले हम मिक्स फॉर्म से इसे खत्म कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको आपस में प्लस करते हैं। तो 5 5 25 और 2 27/5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे 27/5 पावर 1/7।
हमने पावर रूल पढ़ा हुआ है कि 7 पावर जो होती है वो स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो 1/7 स्टार्ट में आ जाएगा log ऑफ b और यहाँ आ जाएगा 27/5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब डिवाइड में वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा log ऑफ b 27 माइनस log ऑफ 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 27 को ब्रेक कर लेते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है। 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/7 log ऑफ b और 3 की पावर 3 27 होता है और माइनस log ऑफ 5 एज इट इज आ जाएगा। अब अगेन इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि पावर में जो वैल्यू दी होती है वो हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो 3 log ऑफ b इंटू 3 माइनस log ऑफ 5। अब हम क्या करेंगे, 1/7 एज इट इज लिख लेंगे और 3 लिखने के बाद log ऑफ 3 की वैल्यू लिखेंगे। log ऑफ 3 हमारे पास होता है 0.4771 माइनस log ऑफ 5 हमारे पास होता है 0.6989। तो हम क्या करेंगे, 1/7 एज इट इज लिख लेंगे और 3 को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.4771 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.4313 माइनस 0.6989 करेंगे। अब क्या आ जाएगा, 1/7 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, 1/7 एज इट इज आ गया और 1.4313 में से माइनस कर लेंगे हम 0.6989, तो हमारे पास आ रहा है 0.7324। अब इसको डिवाइडेड बाय हम 7 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब हमने इसको 0.7324 को डिवाइडेड बाय 7 किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1046। तो यही हमारा आंसर है।